आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमारा दुल्हा है और वो अपनी दुल्हन को ले जाने आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु के पुनरागमन के 2 चरण, और लोग दोनों को उलझा देते हैं। वे हमारे बदले जाने को प्रभु के पुनरागमन से उलझा देते हैं। प्रभु की वापसी 7वें क्लेश होने के 7 वर्ष बाद होगी। वो इजराइल के लिए लौटेगा, चर्च के लिए नहीं। चर्च के लिए वो हमारे बदलने के समय आएगा। आमीन। मत्ती 24 जल्दी कीजिए। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, कहिए मंदिर से, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास ले गए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? वो सारे जो पत्थर, सुंदर सुंदर पत्थर लगे हैं। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और हम जानते हैं कि यहां क्या हुआ था। 70वीं ईस्वी में रोमी आए और उन्होंने मंदिर को जला दिया और सारे पत्थरों को ढा दिया। आज आप इजराइल जाते हैं तो वहां बड़े बड़े पत्थर देखते हैं, गिरे हुए। एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं है। पश्चिमी दीवार मंदिर की दीवार नहीं है। अब कोई मंदिर नहीं रहा, सारे पत्थर ढा दिए गए। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमसे कह कि ये बातें कब होगी। तो यहां 3 प्रश्न है। चेलों ने यीशु से पूछा। पतरस, याकूब और यूहन्ना, मरकस के अनुसार वे उसके पास आए। अंद्रियास उसके पास आया। हमसे ये कहें कि ये बातें कब होंगी। पहला प्रश्न, ये मंदिर कब तक ढा दिया जाएगा? इसके सारे पत्थर ढा दिए जाएंगे। तूने जो बताया वो बातें कब पूरी होंगी? पहला प्रश्न। दूसरा, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? हमारे बदलने का नहीं। वे तब तक बदल जाने की बात नहीं जानते थे। भूलना नहीं कि बदल जाना एक रहस्य है। वो प्रभु के पुनरागमन की बात कर रहे थे, याकूब के क्लेश के अंत में, क्लेश के 7 वर्ष। क्या तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? तीसरा, और जगत के अंत का, ये जगत का अंत क्या है? जगत के अंत का क्या चिन्ह है? मैं कुछ बताना चाहता हूं जिससे आपको मदद मिलेगी। मत्ती 24 चर्च के लिए नहीं है, ये यहूदी विश्वासियों के लिए है जो अंतिम दिनों में रहेंगे हमारे बदल जाने के बाद। क्या आप सुन रहे हैं? उनके पुनरागमन के चिन्ह हमारे बदल जाने पर यीशु हमारे लिए आएगा। पुनरागमन के समय वो हमारे साथ आएगा। ठीक है, जानते हैं हमारे लिए क्या है? और हमारे लिए साथ, इसे अंग्रेजी की कक्षा में ना बदलें, ठीक है? अच्छा, वो अपनी दुल्हन के लिए वापस आ रहा है, पर 7 वर्ष के बाद वो हमारे साथ लौटेगा इजराइल के लिए। इजराइल के लिए, आमीन। और जब वो हमारे लिए आएगा, समझे, वो एक प्रकार से अंत होगा जो चर्च के युग का अंत होगा, क्योंकि चर्च बदल दिया जाएगा। चर्च कोई इमारत नहीं है, चर्च लोगों से बना है, यहूदी और अन्य जाति से है। आमीन। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, क्या एक जोरदार आमीन हो जाए? हम बदल जाने को कहां देखते हैं? मत्ती 24 में जब उसने जैतून के पेड़ पर उपदेश दिया, उससे 6 घंटे बाद, लगभग 6 घंटे बीत जाने के बाद, वो अटारी या ऊपर के कमरे में था। आखिरी भोज और अटारी बिल्कुल सत्य है। जब हम चर्च का सत्य बताते हैं, वो चर्च के लिए ठीक है। जब उसने कहा कि कल्पना कीजिए, जब वो वहां जानते हुए खड़ा था और वो बात कर रहा था कि उस रात उसके साथ धोखा होगा और कुछ ही घंटों बाद वो क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। पता है, जब यीशु ने उन्हें देखा और उनसे ये अटारी में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। आपको उसके लिए एक चाबी मिलेगी ताकि आपका मन कभी व्याकुल ना हो। क्या आप तैयार हैं? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। अब ये चर्च से बोला गया है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सी झोपड़ियां हैं। महल है। मेरे पिता के घर में बहुत से महल हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। यही हमारा बदल जाना है। क्या आप सुन रहे हैं? ठीक है, जहां मैं रहा वहां तुम भी रहो। यह पहली बार यीशु ने उनके आगे बदल जाने का रहस्य खोला। लोग इसे गुप्त बदलना कहते हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। जी हां, यह अपनों के लिए है। वैसे यह बदल जाना हमारे अंतिम विरासत का मिलना है, जो कि एक नई देह का मिलना है, एक महिमामयी शरीर। क्या आप सुन रहे बंधु? अब उन्हें तीतस दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अब भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अनुग्रह आपको यह सिखाता है। आमीन। यह हमारे द्वारा सिखाया नहीं जाता, यह अनुग्रह द्वारा सिखाया जाता है। हमें अनुग्रह का पाठ देना है और अनुग्रह लोगों को सिखाता है। आमीन।
एक और चीज, पद 13, उस धन्य आशा की बात जोते रहना। अनुग्रह हमें सिखाता है कैसे हमें उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहें। क्या आप देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं? क्या आप ठीक है देख रहे हैं? ये लोगों को धन्य आशा की बात जोते रहने के लिए अनुग्रह की शिक्षा का भाग है। आमीन। कि हम सभी को बदल दिया जाएगा या नहीं, ठीक है? मैं आपसे कह देता हूं, अविश्वासियों को नहीं बदला जाएगा। जो खुद को मसीह कहते हैं पर वे नहीं जो धारण कर चुके हैं। वे कहते हैं उनके पास अनंत जीवन है, पर उनके पास अनंत जीवन नहीं है। उनका उद्धार नहीं हुआ, उनको बदला नहीं जाएगा। पर मैं आंशिक बदलाव में विश्वास नहीं रखता। अगर आपका नए सिरे से जन्म हुआ है, आप ऊपर जाएंगे। आप उनसे सहमत नहीं है? ऊपर जाते हुए हम इस पर बात करेंगे, फिर चाहे आप विश्वास करें या ना करें। पर मुद्दा है, आप अपने आप को उस आशीषित आशा से वंचित रखेंगे जब आप समाचार पत्र और मीडिया इत्यादि को देखेंगे और चिंता करेंगे कि क्या होने वाला आगे भविष्य में, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी और हमारे घर परिवार का क्या होगा। सारी पीढ़ियों में से हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में लौटते हुए देखा है। तो हम ये अपेक्षा रख सकते हैं, सोचिए अधिक रूप से हमारी पीढ़ी होगी जयंती महोत्सव के वर्ष में। आमीन। क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? तो वो जो सिखाते हैं कि हम क्लेश से गुजरेंगे, वे ये नहीं समझते कि क्लेश 7 वर्ष, दानियेल की भविष्यवाणी का अंतिम भाग जिसे स्वर्गदूत जिब्राइल ने सुनाई थी, ये 7 वर्ष, इन्हें याकूब के संकट का समय कहते हैं। ये महाक्लेश, और इसे परमेश्वर के प्रकोप के दिन भी कहते हैं, या प्रभु के बदले का दिन। पर एक थिस्सलुनीकियों के अध्याय 1 को देखिए। थिस्सलुनीकियों, क्योंकि वे आपसे हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ। पौलुस लिखता है, आप मूर्तों में से फिरकर कैसे प्रभु की सेवा करें। उसने थिस्सलुनीकी मसीहियों से कहा कि वे जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोहते रहें। ऐसा है, मैंने आपको बताया कि बाइबल की हर एक पुस्तक इसकी बात करता है कि स्वर्ग से उसके बेटे की बात जोहते रहो, जिसने उसके मृतकों में से जिलाया, अर्थात यीशु के, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये 7 वर्ष, इन 7 वर्षों को परमेश्वर के प्रकोप का दिन भी कहते हैं। आमीन। परमेश्वर अपना प्रकोप उस अराजकता पर, उन लोगों पर उड़ेलेगा जिन्होंने उसकी वाचा तोड़ी है, वे जो इजराइल के विरुद्ध खड़े हुए थे। समझे? उन 7 वर्षों में परमेश्वर अपना प्रकोप उड़ेलेगा, पर हम नहीं, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। वो मसीहियों को लिख रहा है जब वो कहता है वो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। वो निंदा की बात नहीं करता है, वो ये कर चुके हैं। वे आग की झील से, उस अनंत क्लेश से बचा लिया गया है हम सभी को, पर हमें उस आने वाले प्रकोप से बचा लिया जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। क्या शाम आकर आप खुश नहीं हैं? आमीन। आपकी आशा बढ़ रही है? ठीक है। 1 थिस्सलुनीकी अध्याय 5 यह कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसके लिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। फिर से मसीहियों को लिखता है, यह उद्धार की बात नहीं करता कि नए सिरे से जन्म लेना, यह हमारी नई देह के उद्धार की बात करता है। रोमियो 8 हमारी नई देह के छुटकारे की बात करता है। या कितने जानते हैं कि हमें एक नई देह मिलेगी? आप सुंदर दिखोगे भाई, आप सुंदर दिखोगी बहन। आपको डिटॉक्स बोटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? पर फिलहाल इंतजार करते समय सब कीजिए। तो 1 थिस्सलुनीकी अध्याय 4 वही पुस्तक है। मैं नहीं चाहता आप अज्ञान रहें बंधु। जो जब भी पवित्र आत्मा कहता है वो नहीं चाहता आप अज्ञान रहें, तो आप अज्ञान न रहिए। समझे? ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, जो सोते हैं अज्ञान रहो। शब्द सोते हैं विश्वासियों के लिए कहा गया है। हम नहीं मरते क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर जय पाई है, मृत्यु का डंक टूट गया है। पर जब तक लोग यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं वे मरेंगे। इसे कहते हैं सो जाना। थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों का क्या हुआ? उनके बीच में पौलुस था। पौलुस ने वहां 3 सप्ताह तक सेवा की, केवल 3 सप्ताह। पर 3 सप्ताह में पौलुस ने हमारे बदल जाने की बात सिखाई। इस पर सोचिए, 3 सप्ताह में ही उसने बदल जाने की बात बताई। और पौलुस के जाने के बाद उनमें से कुछ मर गए, जिनके प्रियजन मर गए, तो वह सोचने लगे उनके प्रियजनों का उनके आगे क्या होने वाला है। पौलुस कहता है जो जीवित होंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे, पर मेरे प्रियजन तो मर गए, क्या वे बदल नहीं जाएंगे? तो पौलुस ने लिखा उनको ये पत्र लिखिए कि अगर ऐसा न हो कि तुम औरों की नई शोक करो जैसे आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीत करते हैं और यीशु मरा है और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। आगे वो कहता है क्योंकि जब हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, तो वो जो कुछ बदले जाने के बारे में कहता है ये उसकी कल्पनाओं का खेल नहीं है, ये प्रभु का वचन है। मैंने कहा यह प्रभु का वचन है क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, तुम तो ये कहते थे, ठीक है? वो कहता है कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं को कभी आगे ना बढ़ेंगे। नीचे जाइए, क्योंकि प्रभु आप ही, मुझे यह पसंद है, प्रभु आप ही, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया
और हमारी बीमारियों को उठा लिया, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर ही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं उसे बचे रहेंगे, उन नाव के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो तब हम बदलेंगे जब वो आएगा। संसार को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तब ऐसा पलक मारते ही होगा। हम उसकी आवाज सुनेंगे, संसार नहीं सुनेगा। बस वो इतना जानेगा हम विलुप्त हो गए। मैं आपको यह बता दूं, थिस्सलुनीकी वही पत्री है जिसमें पौलुस ने मसीहियों से कहा, उनमें से कुछ दूसरों के काम में हाथ डालने वाले हैं, कुछ अनुचित चाल चलते हैं, कुछ आलसी हैं, काम नहीं करते, कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। उसने कहा कुछ मसीह आलसी होते हैं। फिर भी वो कहता है प्रभु आप ही। पीछे जाएं जी, ये देखिए कौन योग्य होगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, आपको इतना ही करना है, जीवित और बचे रहना। नीचे चलिए, पद 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, वो भी जो दूसरों के काम में हाथ डालते हैं और जो आलसी हैं, उनमें से जो मसीह होंगे जो काम नहीं करते। लिखा है जो जीवित हैं और बचे रहेंगे वे इन सब में होंगे, जब तक कि उनका उद्धार हुआ। मैं बाइबल पढ़ रहा हूं मित्रों, क्या आप सुन रहे हैं? अब हम चलते हैं 1 कुरिन्थियों में 15 पर चलते हैं। ठीक है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। जानते हो मैंने सबको रेखांकित क्यों किया? ठीक है, यह कौन सी पुस्तक है? आप कुरिन्थियों के मसीहों को जानते हैं, उन्हें मसीह में से शिष्य कहा गया है पौलुस द्वारा। तो सब का अर्थ क्या है वे भी शामिल है। उन मसीहों का क्या जिन्होंने एक दूसरे पर मुकदमा किया है। कुरिन्थियों में उनमें से कुछ मंदिर की वेश्याओं के पास जाते थे, समझे? पौलुस ने उन्हें फटकारा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊंगा? उसने उन्हें फटकार लगाई, पर उन्हें फटकार लगाई जैसे एक बाप अपने बेटे को लगाता है। हम सब बदल जाएंगे, आमीन, हम सब बदल जाएंगे। आमीन। एक ही क्षण में, पलक मारते ही, मेरी ओर देखो, बस ऐसे तो क्या ये पलक मारना था? आपने मौका खो दिया। खैर, पिछली तुरही फूकते ही, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और कल्पना कीजिए आपकी देह अविनाशी है और हम बदल जाएंगे कि ये नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। आमीन, आमीन, हालेलुया। और वो कहता है कि आगे का दिखाइए, और जब ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा तब आपको जो देह मिलेगी वो अविनाशी होगी। अविनाशी, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा, न मस्से होंगे, न झुर्रियां, न तो गिरते हुए बाल, न तो टूटने वाले दांत, न तो कहीं गिरना पड़ना होगा। हमें एक नई देह मिलेगी और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा और हम आत्मा के समान हवा में तैरते फिरेंगे नहीं, हमारी अपनी देह होगी। ये सोचिए, ये जो शरीर है, ठीक है, अगर इस नाशवान ने अमरता को पहन लिया तब यह सब पूरा होगा जो बात लिखी गई कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे पाताल तेरी जय कहां है? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? नीचे कीजिए, मृत्यु का डंक पाप, और पाप का बल व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। दोनों के संदर्भ में, पाप और मृत्यु दोनों ही के मसीह ने हमको विजय दिलाई। सो मेरे प्रियो, वहां पर सो किस लिए है? हमारे बदल जाने के लिए, जो रहस्य अभी खुला है उसके लिए। सो है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पास्टरों और अगुवाओं, अगर हम बदल जाने का प्रचार करते हैं, हमारे लोग उत्साहित होंगे प्रभु के लिए जोश से काम करने, क्योंकि समय कम है। आमीन। जिस कारण हमारे यहां लोग नहीं जिनके पास मिशन के लिए मन है, ना मन ना आत्मा, और वे इस पृथ्वी को पकड़कर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो धन्य आशा हमारे सामने से हटा दी गई है। मेहनत से अध्ययन करना बुरा है बहन, वैसे बाइबल में यीशु कहता है मेरे आने तक परिश्रम करो। आपके हाथ व्यस्त रहने चाहिए, काम करते रहो, आलसी बनकर मत रहो। वो आने वाला है, मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है? अब मैं और अध्ययन नहीं करूंगा, यीशु वापस आ रहा है, समझे? यही आलसी लोग हैं। बाइबल कहती है वैसे हमने अभी भी देखा है। सो क्या दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो। कोई जोश से आमीन कहेगा?
वास्तव में धन्य आशा सिखाने पर कई लोग कहते हैं जब हम धन्य आशा पर उपदेश देते हैं लोग आलसी बन जाते हैं। जी हाँ, आप किसी भी चीज के प्रचार करें, आलसी लोग तो होते ही हैं हमेशा। आमीन के साथ, चाहे प्रवक्ता जो भी हो या फिर बाइबल का कोई भी वचन आप सिखाएं, पर आप कुछ के आधार पर एक सत्य का न्याय नहीं कर सकते। क्या आप सुन रहे हैं? सत्य यह है कि 1 कुरिन्थियों 15 में जब ये सिखाया जाता है, जब बदलने के बारे में सिखाया जाता है, तो भेद खुल जाता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो। आमीन। एक शांत मन पाने के लिए यूहन्ना 14 में वो चाबी है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अगला वचन कहता है, तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। क्या कोई अच्छे से आमीन कहेगा? दुल्हा आ रहा है। मैंने कहा दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। समापन से पहले चलिए हम प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय को देखें। यहां है, मुझे यीशु ने अपने, ये पूरी बाइबल का अंतिम अध्याय है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियों के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आप सीधे सीधे क्या देखते हैं? मूल वो है वो जो उसके प्रभुत्व को जन्म देती है। उसने दाऊद को जन्म दिया, ठीक है, और मैं दाऊद का वंश हूं, मैं दाऊद से जन्मा, ये उसकी मानवता है। वो ईश्वर है और वो मानवता है। 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। भोर का चमकता हुआ तारा, चर्च में वो भोर का चमकता हुआ तारा बनकर प्रकट होता है। ये नई वाचा का अंतिम अध्याय है, वो पुरानी वाचा का अंतिम अध्याय मलाकी में है, और पूरे पुराने नियम का अंतिम अध्याय ये है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। चर्च के लिए वो भोर का चमकता हुआ तारा बनकर प्रकट होता है। इज़राइल के लिए वो सूर्य बनकर उदय होता है। दिन में पहले क्या प्रकट होता है? भोर का तारा या सूर्य? पहले कौन आता है? आपको पता नहीं है? भोर का चमकता तारा। क्यों? यह बहुत जल्दी निकल आता है, सुबह के 4-5 बजे। इससे स्पष्ट देखा जा सकता। अधिक लोग इसे वीनस समझते हैं, है ना, पर यह भोर का चमकता तारा है, जिसे भोर का चमकता तारा कहते हैं। यीशु ने कहा, मैं भोर का चमकता तारा हूं। जब सारा संसार अंधेरे में होगा, तैयार रहो, मैं आ रहा हूं। आमीन। इस समय संसार अंधेरे में। अलग शब्दों में, पहले वो चर्च के लिए आ रहे हैं, उसके बाद, ठीक है, जब धूप निकल आती है, वो दोबारा इज़राइल से निपटेगा और इज़राइल के लिए वो सूर्य बनकर निकलेगा। ठीक है, प्रकाशित वाक्य पर चलें, बाइबल के अंतिम अध्याय पर। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, कहो। रिबका के समान आखिरकार वो अनाम दास उसे उस जंगल से निकाल कर लाया। अपनी दासियों के साथ वो कई दिन और कई रात जंगल में भटकती रही और चूल्हे के पास हर रात बैठकर वो कहती, मुझे इसहाक के बारे में और बताओ। वो व्यक्ति जिससे मैं कभी नहीं मिली, वो कहता है वो एक बेटा है जिसे उसका पिता बड़ा प्रेम रखता है और पिता ने उसे अपना सब कुछ दे दिया है। वास्तव में आज मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम उसके पिता से उसकी बलि मांगी और वो पूरे ध्यान से ये सुनने लगी। वही बात पवित्र आत्मा हमें भी तैयार कर रहा है इस पृथ्वी पर, इस जंगल में, जिससे हम प्यार तो करते हैं पर उसे देखा नहीं, जिससे हमारा विवाह होगा। आमीन। अब हमारा उससे विवाह हो चुका है, पर विवाह का उत्सव अभी मनाना बाकी है। हम उसे रूबरू देखेंगे। और फिर रिबका ने इसहाक को रूबरू देखा, जो मैंने पिछले रविवार को आपको बताया था। ऊंट से सीधे इसहाक की बाहों में जाग रही। आपको वो गीत तो याद होगा, बोगो शिपडा बोगो शिपडा। वो हमें गोद में उठा लेगा, दूल्हा ऐसा करेगा। प्रभु इंतजार करता है। 3 बार वो कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं आने वाला, मैं शीघ्र आने वाला हूं। 3 बार अंतिम अध्याय में वो सच में हमें बताना चाहता है वो हमारे लिए बेचैन है। क्या आप उसके लिए बेचैन हैं? बताइए। हम बाइबल की बात नहीं करते, मेरा मतलब बाइबल का खाली ज्ञान हम ऐसा मान रखते हैं जो प्रभु हमारे लिए है।
प्रेम से भरा है क्योंकि उसने हमें पहला प्यार किया। आमीन। और अब वो आत्मा और दुल्हन का इंतजार कर रहा है। जब पवित्र आत्मा और दुल्हन कहेंगे आ आ, हम में से कुछ नहीं कह सकते आ, क्योंकि हमारे हृदय बंधन में है। हमारी जयंती की बात बहुत दूर है। हमें संसार की चीजों को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते प्रभु यीशु आ। हमारे अंदर एक दुल्हन का स्नेह है, उसकी महिमा देखने, उसकी सुंदरता। तो आप कहें प्रभु यीशु आ। यह सारी पीड़ा का अंत है। जहां तक आपका और आपके बच्चों का संबंध है, न कोई दुख होगा, न तो आंसू, न तो विलाप, न तो पीड़ा। कितने समय तक? एक लंबे समय तक। वो इंतजार में है कि आत्मा और दुल्हन कहे आ। आमीन। अगर आपने अब तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है, वो जो आपके पापों के बदले क्रूस पर मरा, आपने उसे जब जाना भी नहीं था, उसने आपसे प्यार किया और आपके पापों के बदले मरा। जब हम पापी ही थे, यीशु हमारे लिए मरा। और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, क्योंकि मृत्यु न केवल पाप बल्कि मृत्यु से भी प्रभु को घृणा है। इसको मरने के लिए नहीं बनाया। ईश्वर ने मनुष्य और यीशु ने मृत्यु पर जय पाई और मृतकों में से जी उठा। और एक ही चीज जिसका विश्वासियों का इंतजार है, और वो महिमामयी देह की विरासत पाना। पर मित्रों, अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु नहीं बनाया है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। यह प्रार्थना कीजिए और एक ही क्षण में, जिस प्रकार एक ही क्षण में हमारे शरीर तुरंत बदल जाएंगे, तो इस समय आप अंधेरे से ज्योति में आ जाओगे, आप मृत्यु से जीवन में आ जाओगे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। कहिए कि मैंने विश्वास किया, आप मेरे पापों के बदले क्रूस पर मरे। हे प्रभु यीशु, आपने मेरा न्याय और मेरी निंदा सह ली, क्योंकि आपने मुझसे प्रीति रखी और मृतकों में से जी उठे। मेरे लिए मृत्यु को हराकर आप ही मेरे प्रभु, उद्धारकर्ता, मेरे प्रिय और मेरा दुल्हा हो सदा सर्वदा के लिए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। क्या आप कह सकते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। और जो भी लोग यहां हैं, निश्चित वे आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। अब आप जा सकते हैं।